तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक परिवार को दिखाया जाता है जिसमें गेरी, उनकी पत्नी कैरेन और उनकी 2 बेटियां कॉनी और रेचल होते हैं, जो कि फिलाडेल्फिया शहर में रहते हैं और फिर कॉनी के बर्थडे के लिए गिफ्ट लेने के लिए जाते हैं। लेकिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वहाँ रुके होते हैं। फिर एक पुलिस वाला उनके कार का हेडलाइट तोड़ कर चला जाता है। उसके बाद गेरी कार से बाहर निकलता है। गेरी एक आदमी को पूछता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वह आदमी कहता है मुझे नहीं पता। तभी वहाँ पर बड़ा सा धमाका होता है। फिर एक पुलिस वाला गेरी को कहता है तुम कार से बाहर क्या कर रहे थे? कार से बाहर बिल्कुल मत निकालना। फिर अचानक से एक ट्रक आता है और पुलिस वाला को उड़ा देता है। उसके बाद वहाँ पर लोगों का भाग दौड़ चालू हो जाता है। गेरी उस ट्रक के पीछे गाड़ी भगाता है। ट्रैफिक से बचने के लिए कॉनी ब्लैंकेट के लिए जिद करती है। रेचल बहुत डर जाती है और सीट से पीछे नीचे बैठ जाती है। गेरी रेचल को सीट में बैठने और सीट बेल्ट बांधने बोलता है। फिर अचानक एक गाड़ी से टक्कर हो जाती है। फिर भी किसी को भी कोई चोट नहीं आता है। उसके बाद गाड़ी से निकलने का प्रयास करते हैं और ज़ॉम्बीज़ के डर से सभी लोग भागने लगते हैं और ज़ॉम्बीज़ की तादाद बढ़ता ही जा रहा था। फिर वहाँ से चारों भागने लगते हैं। ज़ॉम्बीज़ सभी जगह फैल चुके होते हैं। कैरेन गेरी को पूछती है कि यह क्या हो रहा है। गेरी बोलता है मुझे नहीं पता। वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ जिस किसी को भी काट रहा था 12 सेकंड में वह ज़ॉम्बीज़ में बदल जा रहा था। उसके बाद गेरी और उसके फैमिली दूसरे ट्रक में चढ़ जाते हैं और एक ज़ॉम्बीज़ लगभग ट्रक में चढ़ ही गया था। कैरेन उसे लात मार कर बाहर गिरा देती है और ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे पड़ जाते हैं। उसके बाद बहुत मुश्किल से वहाँ से निकल पाते हैं और फिर रेचल को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। उसके बाद ट्रक को साइड में खड़ा करते हैं। गेरी अपनी बेटी से कहता है नाक से सांस लो और धीरे धीरे मुंह से छोड़ो। तुम यह पहले भी कर चुकी हो। दवाई दुकान पहुँचते ही तुम्हारे लिए दवाई ले लेंगे। इसी वक्त थियरी का फोन आता है। गेरी थियरी को पूछता है कि तुम कहाँ पर हो? थियरी बोलता है न्यूयॉर्क का पूर्वी हिस्सा की ओर। यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। हम बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकले हैं। गेरी थियरी को पूछता है कि यह चीज है क्या? थियरी बोलता है मुझे नहीं पता। और कॉनी को उस ट्रक में एक स्नाइपर मिलता है। थियरी गेरी को बचाने की बात करता है क्योंकि उस टाइम गेरी की सख्त जरूरत होती है और उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर खाने की चीज और दवाई होता है। कैरेन और कॉनी खाने का सामान लेती है। गेरी और रेचल दवाई लेने जाते हैं। वहाँ पर एक आदमी गेरी को गन दिखाता है और बोलता है तुम्हें क्या चाहिए? गेरी दवाई का नाम बताता है और वह आदमी दवाई दे देता है। फिर वहाँ 2 बदमाश कैरेन को पकड़ लेते हैं और कॉनी अपने डैड को चिल्लाती है। गेरी आता है और एक बदमाश को शूट कर देता है। फिर चारों वहाँ से निकल जाते हैं। गेरी कहता है कि हम सड़क पर नहीं रुक सकते, हमें कहीं पर छिपना होगा। कैरेन बिल्डिंग की ओर इशारा करती है और चारों बिल्डिंग की ओर चले जाते हैं। गेरी थियरी को फोन पर उस जगह का नाम बताता है जहाँ वे रहते हैं और फिर कहता है हम किसी बिल्डिंग पर जा रहे हैं। थियरी बोलता है मैं तुम्हें कल सुबह पिकअप करूँगा। गेरी बोलता है हम लोग सिग्नल देंगे। फिर एक ज़ॉम्बीज़ उनके सामने कार के ऊपर गिर जाता है। फिर वे दौड़ते दौड़ते घर में चले जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ उन सभी का पीछा करते हैं और दरवाजा तोड़कर वे भी सीढ़ी पर चढ़ने लगते हैं। ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे ही पहुंच गए होते हैं। तभी गेरी अलमारी को नीचे गिरा देता है। उसके बाद कॉनी दूसरे जगह चली गई थी। वहाँ पर एक परिवार होता है जिससे वह कह रही होती है मुझे अंदर आने दो। फिर कैरेन और तीनों कॉनी को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं और अंदर घुस जाते हैं और चारों वहाँ रात भर ठहरते हैं। वहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम टॉमस होता है। गेरी उन तीनों को अपने साथ चलने के लिए बोलता है लेकिन वे नहीं जाते हैं। गेरी वहाँ से एक चाकू लेता है और प्लास्टिक से अपने हाथ को बांध देता है। फिर चारों घर से निकलकर छत की ओर चढ़ने लगते हैं। ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे लग जाते हैं। एक ज़ॉम्बी गेरी पर अटैक कर देता है और पीछे से टॉमस ज़ॉम्बी को गोली मार देता है और गेरी बच जाता है। टॉमस के मॉम डैड संक्रमित हो गए होते हैं। फिर छत के ऊपर चढ़ जाते हैं और हेलीकॉप्टर से उन्हें लेने आते हैं। हेलीकॉप्टर में मुश्किल से चढ़ पाते हैं और हेलीकॉप्टर से ज़ॉम्बीज़ पर बंदूक से फायर करते हैं। बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हेलीकॉप्टर पर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन वे नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद वे वहाँ से चले जाते हैं और फिर हेलीकॉप्टर पानी के जहाज पर लैंड करता है जहाँ थियरी गेरी का इंतजार कर रहा होता है और जहाज में उन्हें रहने के लिए एक बिस्तर मिलता है। थियरी गेरी को बताता है कि यहाँ के प्रेसिडेंट अब
सब मर चुके हैं। थियरी गेरी से कहता है कि न खाने के लिए खाना बचा है और न पीने के लिए पानी, ये हर जगह फैल चुके हैं। इसके बाद डॉक्टरों की टीम दिखाई जाती है जो चर्चा करती है कि यह वास्तव में क्या है और आखिर यह कौन सा वायरस है। उनमें से एक डॉक्टर कहता है कि कोरिया से एक ईमेल मिला था जिसमें ज़ॉम्बीज का जिक्र किया गया है। फिर वहाँ एक आर्मी टीम आती है और गेरी से कहती है कि थियरी ने बताया कि तुम एक बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटर रह चुके हो, इसलिए हम तुम्हें एक टीम के साथ भेजना चाहते हैं ताकि डॉक्टर जो ढूंढ रहे हैं उसकी तलाश की जा सके। इस पर गेरी मना कर देता है। फिर उसे बताया जाता है कि अगर वह नहीं जाएगा तो उसके परिवार को जहाज से बाहर निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर गेरी सोचने लगता है और जवाब देने के लिए समय मांगता है। बाद में वह कैरिन के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। इसके साथ ही वह कैरिन को एक फोन भी देता है। इसके बाद गेरी उनकी टीम के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जहाज में एक डॉक्टर गेरी से कहता है कभी कभी वायरस का सबसे खतरनाक पहलू ही उसकी कमजोरी का हिस्सा बन जाती है। इसके बाद वे साउथ कोरिया में उतरते हैं। वहाँ पर ज़ॉम्बी मौजूद होते हैं और डर के कारण डॉक्टर घबराकर गलती से खुद को गोली मार देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वे घर के अंदर जाते हैं लेकिन वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ जली हुई लाशों की राख दिखाई देती है। जिस डॉक्टर की मृत्यु हुई वह सैंपल लेने की आखिरी उम्मीद था। फिर वे वहाँ से निकलकर जहाज की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में गेरी का हाथ तार में फंस जाता है और तभी कैरिन का फोन आता है। फोन की आवाज सुनकर ज़ॉम्बी उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं। वे ज़ॉम्बीज पर गोली चलाते हैं लेकिन इस दौरान एक ऑफिसर को ज़ॉम्बी काट लेता है और वह खुद को गोली मार देता है। वे जल्दी से जहाज में चढ़ जाते हैं और ज़ॉम्बीज पर फायर करते हैं और टेक ऑफ के दौरान कुछ ज़ॉम्बीज जहाज में चढ़ गए होते हैं। वह नीचे गिर जाते हैं। फिर गेरी कैरिन को फोन करता है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं लेकिन नेटवर्क कट जाता है। इसके बाद वे इसराइल पहुंचते हैं और वहां लैंड करते हैं। जहाज से गेरी और एक लड़की ऑफिसर उतरते हैं जिसका नाम सेगेन होता है। इसराइल के चारों ओर दीवार होता है, उसके बाहर ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी होते हैं। दीवार के वजह से ज़ॉम्बीज इसराइल के उस जगह के अंदर नहीं पहुंचे थे लेकिन वहां पर कुछ कार्यक्रम हो रहा था और वहां पर शोरगुल आवाज ज्यादा हो रहा था जो कि आवाज में ज़ॉम्बीज और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और दीवार के ऊपर एक की एक झुंड बनाकर चढ़ने लगते हैं। उनमें से बहुत सारे ज़ॉम्बीज दीवार पार कर जाते हैं और उन पर फायर किया जाता है। फिर भी ज़ॉम्बीज की संख्या अत्यधिक होने के कारण वे हमला करने लगते हैं और उन्हें रोक नहीं पाते और सभी वहां से भागने लगते हैं। जहां से ज़ॉम्बीज पर फायर किया जाता है लेकिन ज़ॉम्बीज रुकते नहीं हैं। उनकी अत्यधिक संख्या के कारण इसराइल में अफरा-तफरी मच जाती है। इसी दौरान एक पुलिस वाली को एक ज़ॉम्बी काट लेता है। वह लड़की बम से खुद को उड़ा देती है और ऊपर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज नीचे गिर पड़ते हैं। ज़ॉम्बीज खतरनाक तरीके से उनके पीछे लग जाते हैं। तभी एक लड़का ज़ॉम्बीज के बीच होता है लेकिन उस लड़के को ज़ॉम्बीज कुछ भी नहीं करते हैं। उसे गेरी देख लेता है। आखिरकार उस लड़के को ही क्यों नहीं काट रहे हैं वह सोचने लगता है। फिर अचानक बम फटता है और सभी शांत हो जाते हैं। इसी समय सेगेन को एक ज़ॉम्बी काट लेता है। गेरी जल्दी से उसका हाथ काट देता है ताकि ज़ॉम्बी का असर उस पर न हो और वह तुरंत उस जगह को बांध देता है। हेलीकॉप्टर उन्हें लेने पहुंच जाता है लेकिन ज़ॉम्बीज उस पर चढ़ जाते हैं और हेलीकॉप्टर को गिरा देते हैं। वे दूसरे ओर भागने लगते हैं। वे सब दूसरे हवाई जहाज में चढ़ जाते हैं। गेरी हवाई जहाज की एक लड़की से पूछता है कि यह जहाज कहाँ जा रहा है। वह लड़की कहती है हमें यहाँ पर रुकना था लेकिन अब कहाँ जाएगा हमें कुछ पता नहीं। इसके बाद वहाँ से अत्यधिक संख्या में ज़ॉम्बीज निकलते हैं लेकिन हवाई जहाज टेक्स करके उड़ जाता है। गेरी जहाज की खिड़की से नीचे देखता है तो चारों ओर ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज नजर आते हैं। गेरी जब सेगेन की पट्टी कर रहा होता है तभी उसे एक बात याद आती है कि ज़ॉम्बीज सिर्फ एक दो लोगों छोड़कर सभी को काट रहे थे। आखिरकार क्यों उन लोगों को नहीं काटे, इसके बारे में वह सोचता है जिससे गेरी को पता चल जाता है कि आखिर ज़ॉम्बीज उन लोगों को क्यों नहीं काट रहे थे। गेरी कैरिन को फोन करता है और थियरी से बात कराने
बताने के लिए कहता है। गेरी थियरी से नजदीकी वैक्सीन बनाने वाले जगह का नाम पूछता है। फिर वह पायलट से थियरी की बात कराता है। थियरी सारी जानकारी पायलट को दे देता है। पायलट वह जानकारी एक कागज पर लिखकर गेरी को देता है और बताता है कि पास में एक रिसर्च सेंटर है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वहाँ अभी काम हो रहा है या नहीं। गेरी पायलट से पूछता है, क्या हम वहाँ पहुँच पाएंगे? पायलट जवाब देता है, हाँ। फिर छोटा सा डॉगी प्लेन के अंदर भौंकता है जहाँ ज़ोंबी मौजूद होता है। तभी प्लेन वाली लड़की वहाँ आती है और दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खुलते ही ज़ोंबी उस पर हमला कर देता है। गेरी पीछे देखता है, सभी ज़ोंबी में बदल रहे थे। फिर सभी का बैग से उस ओर को ढक देते हैं, लेकिन ज़ोंबी की संख्या इतनी अधिक होती है कि उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। चारों तरफ अफरातफरी मच जाती है। गेरी खुद को और सेगेन को बचाने के लिए गेरी एक बम फेंक देता है। धमाके से प्लेन में एक बड़ा छेद हो जाता है, जिससे सभी ज़ोंबी नीचे गिर जाते हैं, लेकिन छेद के कारण प्लेन का संतुलन बिगड़ जाता है और वह क्रैश हो जाता है। प्लेन क्रैश होने के कारण सभी की मौत हो जाती है, लेकिन गेरी और सेगेन किसी तरह बच जाते हैं। गेरी के पेट में स्टील का टुकड़ा घुसा होता है, जिससे वह घायल हो जाता है। जहां पर वे जा रहे होते हैं वह रिसर्च सेंटर पास में ही होता है। दोनों वहां पर चले जाते हैं। रिसर्च सेंटर में पहुंचने के बाद वहां के डॉक्टर गेरी और सेगेन का इलाज करते हैं। 3 दिन बाद गेरी को होश आता है। डॉक्टर उससे पूछते हैं, तुम कौन हो? गेरी जवाब देता है, मेरी पहचान के लिए कॉल करो, वे तुम्हें बता देंगे कि मैं कौन हूँ। डॉक्टर उसकी टीम से संपर्क करते हैं और थियरी से बात होती है। सेगेन भी वहाँ आ जाती है। डॉक्टर गेरी से पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों आया है और उसे क्या चाहिए। गेरी जवाब देता है कि उसे एक जानलेवा रोगाणु चाहिए, लेकिन इसका इलाज भी किया सके। वह डॉक्टरों को बताता है कि ज़ॉम्बी गिनेचने लोगों को ही नहीं काटते, बाकी सभी को निशाना बनाते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि ज़ॉम्बी केवल स्वस्थ लोगों पर हमला करते हैं और बीमार लोगों को नहीं काटते। डॉक्टर गेरी से कहती है कि उनके पास सभी प्रकार के रोगाणु उपलब्ध हैं, लेकिन एक समस्या है। महामारी फैलने के कुछ घंटे बाद उस लैब में ब्लड सैंपल भेजे गए थे ताकि बीमारी का पता लगाया जा सके, लेकिन वहाँ मौजूद सभी लोग संक्रमित हो गए और सारा सामान वहीं पर है। फिर वे अंदर जाने की तैयारी करते हैं। गेरी, सेगेन और वहाँ के एक डॉक्टर उस लैब में प्रवेश करते हैं। उन्हें बाहर से लॉक कर दिया जाता है और उन्हें सीसीटीवी कैमरों के जरिए देखते हैं। फिर तीनों अंदर चले जाते हैं। फर्श पर कांच का टूटा हुआ टुकड़ा पड़ा होता है। जैसे ही वह पैर के नीचे दबता है, उसकी आवाज थोड़ा सा ज़ॉम्बीज़ तक पहुंच जाती है। वे धीरे धीरे उस लैब की ओर बढ़ते हैं जहां जरूरत की सभी चीजें मौजूद होती हैं। डॉक्टर अपनी सुरक्षा के लिए हाथ में पकड़े रहता है। वह अचानक स्टील से टकरा जाती है। उसकी आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज़ उनकी ओर दौड़ने लगते हैं। गेरी सेगेन और डॉक्टर को दूसरी दिशा में भेज देता है और ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। गेरी उसके पीछे पड़े 2 ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। उसके बाद डॉक्टर और सेगेन लैब तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। सेगेन बंदूक से अपना रास्ता साफ करती है और दोनों वहां से जोर से दौड़ते हैं। दोनों किसी तरह मुश्किल से दरवाजा से बाहर निकल पाते हैं और तुरंत बाहर से उसे लॉक कर देते हैं और गेरी लैब के पास पहुंच जाता है। उस समय वहां कोई ज़ॉम्बी नहीं होता, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ डॉक्टर और सेगेन का पीछा करते हुए दूसरे स्थान पर चले गए होते हैं। उसी दौरान डॉक्टर का कॉल आता है, जिसमें वह गेरी को लैब का पासवर्ड बता देती है और गेरी लैब में प्रवेश कर जाता है। गेरी सभी सामान लेकर निकलने वाला होता है कि एक ज़ॉम्बी दरवाजे के पास आ जाता है। उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता और वह स्वयं पर टेस्ट करता है। सेगेन पूछती है कि उसे इम्पैक्ट होने में कितना समय लगेगा। डॉक्टर कहता है, ज्यादा समय नहीं। असली चिंता तो इस बात की है कि उसके बाद क्या होगा। गेरी कुछ देर बाद दरवाजा खोल देता है और ज़ॉम्बीज़ उसे कुछ नहीं करता है। गेरी आराम के साथ उस लैब से बाहर निकलता है। गेरी एक ड्रिंक पीता है, वहाँ पर सारी बोतल को गिरा देता है। सभी ज़ॉम्बीज़ उसी ओर दौड़ते हैं। गेरी ज़ॉम्बीज़ के बीच से होकर गुजरता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ उसे कुछ नहीं करते हैं। गेरी वहाँ से निकलता है। फिर उसे
वैक्सीन लगा दी जाती है। इसके बाद गेरी और सेगेन लैब से बाहर निकल जाते हैं। फिर गेरी के परिवार को दिखाया जाता है। जब लोगों की हलचल नहीं होती है तब ज़ॉम्बीज़ शांत रहते हैं और फिर करोड़ों में वैक्सीन तैयार की जाती है और लाखों तक वैक्सीन पहुंचाई जाती है जहां घेराबंदी कर दी गई थी। आखिरकार गेरी अपने परिवार से मिल पाता है। इसके बाद सभी ज़ॉम्बीज़ को जला दिया जाता है और मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए एक लाइक तो बनता है, हो सके तो चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।